ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने आपको भक्तजनों पहला अध्याय बताया था कार्तिक मातम्य का। अब है दूसरा अध्याय कि श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवंती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति को मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूँ। विधाता ने मेरे ऊपर कोप किया है, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवंती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथा विधि से अपने पति की परलौकिक क्रिया करके उस नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रत आदि करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक की तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु भगवान के रूप हैं। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है कि कार्तिक में तुलसी की पूजा करना और दीपदान करना और सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का स्नान विशेष कर लाभदायक है। विष्णु भगवान के मंदिर को झाड़ना, साथिया काटना और विष्णु की पूजा करना आदि कार्य जो मनुष्य करते हैं वे जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वे गुणवंती हर एक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती थी। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से, रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवंती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बैठकर बैकुंठ को ले गए और प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवंती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया तब वे गण मेरे साथ आए और हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस समय में अक्रूर हैं। और हे देवी, तुम वही गुणवंती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए उसी फल से तुम्हारी सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रत आदि पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए, इसलिए तुम मेरे पत्नी बनी हो और तुमने जन्म मृत्यु तक कार्तिक व्रत उपवास किए, इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सवाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। तो भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, कार्तिक मास का व्रत बहुत विशेष कर लाभदायक है और भगवान विष्णु के है और भगवान विष्णु को एकादशी भी बहुत प्रिय है और एकादशी से बड़ा कोई व्रत नहीं है। तो मेरी प्यारी बहनों, अपने जीवन काल में एक वर्ष की एकादशी जरूर करना, क्योंकि यही हमें मोक्ष के द्वार पहुंचाएगी। और जो मनुष्य सनातन धर्म में एकादशी का व्रत करता है और एकादशी का व्रत में अन्न न खाए, क्योंकि इसमें अन्न का विशेष त्याग करना है। आप फलहार कर सकते हैं, निराहार नहीं रह सकते तो फलहार करके आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। और कार्तिक में दीपदान, तुलसी दान, गंगा स्नान और दान का भी बड़ा विशेष महत्व है। मेरी प्यारी बहनों, यदि आपको मेरी ये कथाएं अच्छी लगती हो तो मुझे मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए मेरे को कमेंट्स ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
मेरी प्यारी बहनों, अब इस कथा के साथ साथ मैं आपको सोमवार की कथा बताऊंगी। पहले मैंने आपको बताया था कि 4 कथा तो रोज वही रहेंगी और हर वार की कथा मैं आपको अलग बता दूंगी। तो पहले 4 कथा, तुलसी जी की कथा, पटवारी जी की कथा और गंगा जी की कथा और लपसी तपसी की कथा तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे कार्तिक महात्म्य का अध्याय रोज बदलेगा, उसी के साथ मैं आपको हर बार की कथा बता दूंगी। कल मैंने आपको इतवार की कथा बताई थी, अब सोमवार की कथा बताती हूँ। कार्तिक मास का दूसरा अध्याय है और उसके साथ सोमवार की कथा है। तो सोमवार की कथा में महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले पार्वती जी तुम तो चलो, पर तुम्हें भूख प्यास लगेगी। बोले महाराज पर मैं चलूंगी। रास्ते में बोली महाराज मुझे तो भूख लगी है। तो महादेव जी ने कहा मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम रास्ते में भूखी हो जाओगी और खाने को मांगोगी और मैं खाना कहाँ से दूंगा। तो पार्वती जी कहती है मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले मैंने तो ये बात तुम्हें पहले ही कही थी, पर फिर भी एक साहूकार के घर गए और बोले हमारी पार्वती जी को खीर खांड का भोजन चाहिए। वो बोले मोड़ा मोड़नी ने खीर खांड का भोजन चाहिए तो अपने घर में क्यों ना रहे। आगे चल दिए और एक बुढ़िया मुली बोले महाराज बैठो। बुढ़िया से महादेव जी बोले पार्वती जी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया लोटा लेके चल दी। महादेव जी बोले बुढ़िया कहाँ चल दी। बोली दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। महादेव जी बोले घर में देखे तो दूध के टोकने भरे हैं, चावल की परात भरी पड़ी है, खांड की बोरी भरी पड़ी है, टोकना भर के खीर बना दी। महादेव पार्वती जिमा दिए। बुढ़िया बोली अब इसका क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है। महादेव जी बोले आँख मीच ली। आँख खोल के देखे तो घर खूब बड़ा परिवार हो रहा है। अब बोली महाराज कहाँ बिठाऊं इनको कहाँ रखूंगी। महादेव जी ने झोपड़ी के लात मारी और महल हो गया। अब खीर के कटोरे भर के बांटने लगी। साहूकार आई, बोली तेरे खीर कहाँ से आई। बोली हमारे तो महादेव जी पार्वती जी आए थे। साहूकार ने बोली मेरा धन तेरे गेल गए और तुझे मेरे कुछ भी नहीं रहा। अब तो वो भागी महादेव पार्वती के पीछे गई। मोड़ा मोड़नी ठहरियो। बोले मेरा धन उसको क्यों दे दिया। महादेव जी बोले तैने ना कर दी तो तेरा ना हुआ, उसने हाँ कर दी तो उसका हो गया। मैंने तो ना उठाया और ना डाला, पकड़ के खड़ी हो गई। महाराज कुछ तो दो। बोले तेरी घिल्डी में तो घी रहेगा, तेलडी में तेल रहेगा, काम तेरे रुकेगा नहीं, धन तेरे जुड़ेगा नहीं। जैसे बुढ़िया को आई ऐसी सबको आई हो। कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते सबको आई हो। बोलो महादेव पार्वती जी की जय हो, जय हो।